नमस्कार, हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 23 नवंबर 2022 और आज हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने पेपर कंडक्ट करवाया था लैबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी का, जिसका पोस्ट कोड है 961। तो हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे, इसका कंप्लीट जीके सेक्शन। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वहाँ पे आपको पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। जब आंसर की आएगी इसकी प्रोविजनल आंसर की, तब उसके साथ अटैच करके मैं पेपर की पीडीएफ भी डाल दूंगा। और जो भी नोटिफिकेशन आती है कोई हिमाचल प्रदेश की, कोई जॉब रिलेटेड और या कोई पेपर रिलेटेड, तो वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप। तो आइए डिस्कस करते हैं जीके पोर्शन। तो सबसे पहले हिमाचल जीके का पार्ट है। चीरी और बालू खालिस्तान के प्रकार हैं। तो आपके जो चीरी और बालू हैं ये आभूषण के प्रकार हैं। बी इसका सही आंसर होगा 121 का। क्वेश्चन नंबर 122। व्हेन वाज द शिमला म्यूनसिपैलिटी डेजिग्नेटेड कैटेगरी 1 स्टेटस। शिमला नगर पालिका को कैटेगरी 1 का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है आपका 31 जुलाई 1871 को। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123। Which famous school of Simla was based on the model of Winchester, Rugby, and Marlborough स्कूल ऑफ इंग्लैंड? तो शिमला का कौन सा प्रसिद्ध स्कूल इंग्लैंड के विंचेस्टर, रग्बी और मार्लबोरो स्कूल के मॉडल पर आधारित था? तो ये था बिस्पन कॉटन स्कूल। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124। Mr. Vedram Thakur, a master weaver having his private entrepreneurship, joined Bhutico in 1956 on the motivation of। उत्कृष्ट बुनकर श्री वेदराम ठाकुर ने खालिस्तान की प्रेरणा से 1956 में भूटिको के साथ अपने निजी उद्यमशीलता जोड़ी। तो इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है थोड़ा। तो वैसे इसका गुरुचरण सिंह हो सकता है, पर इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है तो थोड़ा। जब आंसर की आएगी तब मैं कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दूंगा, या टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं कमेंट करके बता दूंगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 120, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट करके लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 125। According to 12th 5-year plan document, Himachal Pradesh is ranked at which place in term of ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? 12वें पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के अनुसार मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो ये रहा है आपका दूसरा। सी इसका सही आंसर है 125 का। क्वेश्चन नंबर 126। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस used to be the hot weather seat of the commissioner of जालंधर डिवीजन ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज? ब्रिटिश राज के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जालंधर मंडल के कश्मीर के ग्रीष्मकालीन निवास के लिए प्रयुक्त होता था? तो ये होता था सुबाथु। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127। विच प्रिंसली स्टेट इज बिलीव्ड टू फाउंडेड बाई प्रद्युम्ना? कौन सा राजसी राज्य प्रद्युम्न द्वारा स्थापित माना जाता है? तो 127 का सही आंसर है आपका ए, बुसहर। क्वेश्चन नंबर 128। जराड़ फूकी विवाह खालिस्तान के जनजाति लोगों के बीच प्रचलन है। जराड़ फूकी मैरिज इज प्रिवलेंट अमॉन्ग द ट्राइबल पीपल ऑफ तो कांगड़ा और चंबा। सी इसका सही आंसर है 128 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 129। वैन वाज बॉन्डेड लेबर सिस्टम ऑब्लिशन एक्ट पास्ड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में बंधुआ श्रमिक तथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 129 का सही आंसर है आपका ए, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 130। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज सतलुज फॉसिल पार्क? सुकेत जीवाश्म उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है आपका मारकंडा। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131। विच टेम्पल इज इन पैगोडा स्टाइल? कौन सा मंदिर पैगोडा शैली में है? तो 131 का सही आंसर है आपका ए, हडिम्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132। वेयर वाज अ डिसिसिव बैटल फॉट बिटवीन द गोरखा एंड द
ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर इन 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के प्रथम क्वार्टर के दौरान गुरखों और ब्रिटिश के बीच निर्णायक लड़ाई कहाँ लड़ी गई? तो 132 का सही आंसर है आपका ए, जैतक हिल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 133। हाउ मैनी turbines are there in the 800 मेगावाट कोल डैम प्रोजेक्ट? 800 मेगावाट कोल डैम बांध परियोजना में कितने टरबाइन हैं? तो ये है 4 टरबाइन। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड मेनली बाय द गद्दीज इन हिमाचल प्रदेश? कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में गद्दी लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो ये नवाला। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135। विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम? पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम का जन्म स्थल कौन सा है? तो ये है आपका, तो 135 का सही आंसर होगा आपका ए, गुरनकड। 135 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136। बछेत्री पाल खालिस्तान के क्षेत्र में अपनी महान सफलता के लिए प्रसिद्ध हुई? तो 136 का आपका सही आंसर है डी, पर्वतारोहण। ये इंडियन जीके का पोर्शन चल पड़ा। क्वेश्चन नंबर 137। विच इज नॉट एसोसिएटेड विद वोकल म्यूजिक? कौन कंठ संगीत से संबंधित नहीं है? तो 137 का सही आंसर है आपका डी, शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 138। हु हैज़ नॉट रिसीव्ड अ नोबल प्राइज इन लिटरेचर? किसे साहित्य में नोबल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? तो 138 का सही आंसर है आपका सी, क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन 139। द टर्म स्टीपल चेज इज एसोसिएटेड विद? स्टीपल चेज शब्द किस से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका 139 का सही आंसर है आपका ए, घुड़दौड़, हॉर्स रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 140। कामी सिंह वाज एसोसिएटेड विद? कामी सिंह किस से संबंधित थे? तो 140 का आपका सही आंसर है डी, निशानेबाजी से, शूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन 141। हु इज द ऑथर ऑफ भारत भारती? भारत भारती के लेखक कौन है? तो 141 का आपका सही आंसर है सी, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 142। हु डायरेक्टेड द फिल्म 1942 अ लव स्टोरी? 1942 एक लव स्टोरी फिल्म किसने निर्देशित की? तो 142 का आपका सही आंसर है डी, विधु विनोद चोपड़ा ने। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143। आई हैव नथिंग टू ऑफर एक्सेप्ट ब्लड स्वीट एंड टीयर्स वाज सेड बाय? मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय रक्त, पसीने और आंसुओं के, किसने कहा? तो 143 का सही आंसर है आपका सी, चर्चिल ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 144। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट? केंद्रीय खनन अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है? तो 144 का सही आंसर है आपका बी, धनबाद में। धनबाद आपका हुआ झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 145। दलाल स्ट्रीट इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्न में से किस के कारण दलाल स्ट्रीट जाना जाता है? तो 145 का सही आंसर है आपका डी, डी, स्टॉक एक्सचेंज इन मुंबई। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146। वेयर इज मक्का? मक्का कहाँ है? तो मक्का सऊदी अरब में है। 146 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 147। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज स्टार्टेड बिटवीन? तो ये स्टार्ट हुई थी ठाणे एंड कल्याण में। 147 का सी सही आंसर है। 148। द फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट टू लीव द सोलर सिस्टम वाज? सौर मंडल को छोड़ने वाली प्रथम मानव निर्मित वस्तु थी? तो 148 का आपका सही आंसर है ए, वाइजर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 149। मोस्ट एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अमंग द फॉलोइंग इज? निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य है? तो 149 का आपका सही आंसर है वीणा। वीणा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 149 का। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है आपका वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन 150। हु कंपोज्ड द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा? प्रसिद्ध
प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? तो यह रचना की आपकी मोहम्मद इकबाल ने। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 151। तसोगदो इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ। तसोगदो खालिस्तान की संसद का नाम है। तो 151 का सही आंसर है आपका ए, भूटान की संसद का नाम है तसोगदो। नेक्स्ट क्वेश्चन 152। द करेंसी ऑफ मालदीव्स इज। मालदीव की मुद्रा है। तो 152 का सही आंसर है ए, रफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 153। द डिस्प्यूट ओवर सियाचिन ग्लेशियर इज बिटवीन इंडिया एंड। सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद भारत और खालिस्तान के बीच है। तो ये विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच। 153 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 154। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट टू इशू फोटो आइडेंटिटी कार्ड टू इट्स वोटर्स। निम्न में से कौन सा प्रथम राज्य था जिसने अपने मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किए? तो ये थे हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन 155। G15 इज अ ग्रुप ऑफ। G15 एक ग्रुप है। तो 155 का आपका सही आंसर है ए, विकासशील देशों का, डेवलपिंग कंट्रीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन 156। विच इज लोकेटेड इन बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? तो 156 का बी सही आंसर है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन 157। विच क्रॉप इज नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन। कौन सी फसल भारतीय मूल की नहीं है? तो यह नहीं है आपकी 157 का सही आंसर है बी, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन 158। जिलिप ला पास इज लोकेटेड इन। जिलिप ला दर्रा स्थित है। तो ये स्थित है आपका सिक्किम, हिमालय में। बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 159। द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज। भारत की तट रेखा की लगभग लंबाई है। तो ये लंबाई है 159 का डी सही आंसर है, 7000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 160। पॉपुलेशन सेंसस इज टेकन वंस इन। जनगणना खालिस्तान में एक बार होती है। तो ये होती है 10 वर्षों में एक बार। क्वेश्चन नंबर 161। मैकमोहन लाइन इज द बॉर्डर लाइन इंडिया एंड। मैकमोहन रेखा भारत और खालिस्तान के मध्य है। तो ये मध्य है इंडिया और चाइना के मध्य। 161 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 162। ड्यू पॉइंट इज। ओसांक है। तो 162 का सही आंसर है आपका ए, ओसांक है आपका अमाउंट ऑफ एक्चुअल वाटर वेपर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 163। चोला विच चोला किंग conquered द नॉर्थन पार्ट ऑफ श्रीलंका एंड मेड इट अ प्रोविंस ऑफ हिज एम्पायर। किस चोल राजा ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था और उसे अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो यह किया था आपका राजेंद्र फर्स्ट ने। ए, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 164। विच स्टेटमेंट अबाउट रंजीत सिंह इज इनकोरेक्ट। रंजीत सिंह के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो 164 का सही आंसर है आपका ए, उन्होंने ब्रिटिशों को बड़ी चुनौती और प्रतिरोध प्रस्तुत किया। 164 का सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 165। औरंगजेब अटैक्ड बीजापुर एंड गोलोकोंडा बिकॉज। जो औरंगजेब ने बीजापुर और गोलोकोंडा पर आक्रमण किया क्योंकि? 165 का सही आंसर है आपका बी, औरंगजेब की नीति विस्तारवादी थी और वह आधित्य सुदृढ़ करना चाहता था। बी इसका सही आंसर है। और पॉलिसी थी इसकी एक्सपेंशन एंड टू कंसोलिडेट हिज सुप्रीमेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 166। भारतीय कला में ग्रीको रोमन प्रभाव कहाँ देखने को मिला? ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस इन इंडिया आर्ट इज फाउंड एट। तो 166 का आपका सही आंसर है ए, गांधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 167। द फर्स्ट मुगल बिल्डिंग टू हैव बीन बिल्ट इंटायरली ऑफ मार्बल इज। पूरी संगमरमर की बनी प्रथम मुगल इमारत है। तो यह है इतमाद उद दौला की कबर। 167 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 168। व्हेन डिड द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल।
ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित किया? तो यह पारित किया आपका 1 जुलाई 1947 को। 168 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 169, द कूलेंट यूज्ड इन कार रेडिएटर्स इज, कार रेडिएटर में प्रयुक्त शीतलक है। तो 169 का सही आंसर है आपका सी इसका नहीं, 169 का आपका सही आंसर है बी, इथाइलिन ग्लाइकोल। बी इसका सही आंसर है 169 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 170, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स? सॉफ्ट ड्रिंक्स में बाद अंतर्गत निम्न में से कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो 170 का आपका सही आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 171, एडिशन ऑफ जिप्सम टू सीमेंट, सीमेंट में जिप्सम को मिलाने पर, तो इसमें क्या होता है? अगर सीमेंट को जिप्सम में मिलाया जाता है तो इंक्रीज सेटलिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सीमेंट के जमने का समय बढ़ जाता है। तो इसका सी सही आंसर होगा 171 का। 171 का सी सही आंसर है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये लगा देता हूँ यहाँ पे। सी इसका सही आंसर है 171 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको काट देता हूँ, ये लिख दिया मैंने सी, सीमेंट के जमने का समय बढ़ जाता है। 171 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 172, द कोल्डेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम इज, सौर मंडल में सबसे ठंडा ग्रह है। तो ये है आपका नेपच्यून। 172 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 173, कोबाल्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विच विटामिन, कोबाल्ट किस विटामिन का संगठक है? तो ये है आपका विटामिन B12 का। 173 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 174, विच कंट्री रीडिफाइंड द प्रिंसिपल ऑफ पंचशीला फॉर द पर्पज ऑफ डोमेस्टिक पॉलिसी, किस देश ने घरेलू राजनीति के उद्देश्य के लिए पंचशील के सिद्धांतों को पुनर्परिभाषित किया? तो 174 का सही आंसर है आपका बी, चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 175, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया promotion of the international peace and security is included in the, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रोत्साहन शामिल है। तो 175 का आपका सही आंसर है बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 176, विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट नीति आयोग, तो नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो योजना आयोग के इट वाज सेट अप टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, ये भी ठीक है। इट वाज सेट अप इन जनवरी 2015, ये भी ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये भी ठीक है। इट इज़ अ फुल टाइम चेयरमैन, इट हैज़ अ फुल टाइम चेयरमैन, ये शायद हो सकता है इसका बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 177, प्रिविलेज मोशन कैन बी रेज्ड अगेंस्ट अ मिनिस्टर बैन, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है जब लाया जा सकता है जब किसी मामले के तथ्य को दबाता है या तथ्यों के विपरीत बयान देता है, विदाउट फैक्ट्स ऑफ अ केस और गिव्स अ डिस्टोर्ड वर्जन ऑफ फैक्ट्स। तो 177 का सही आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 178, विच स्टेट हैज़ फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन से राज्य ने 73वें संवैधानिक संशोधन को प्रथम लागू किया? तो यह किया आपका लागू प्रथम मध्य प्रदेश ने। 78 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट सेफगार्ड फॉर द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, कौन सी याचिका किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़े सुरक्षा कवच के रूप में जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आपकी हैबस कॉर्पस। 20 का सही आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 180, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, तो ये कंसिस्ट करता है ओनली द फॉरेन करेंसी असेस्ड हेल्ड बाय आरबीआई, केवल आरबीआई द्वारा रखी गई विदेशी मुद्रा निधि। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 181, विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली अनवेल्ड अ लिस्ट ऑफ 50 एक्सक्लूसिव एंड आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट ऑफ इंडिया,
तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन चल पड़ा आपका। किस संस्थान ने हाल ही में भारत के 50 विशिष्ट एवं अप्रतिम विरासत वस्त्र शिल्पों की सूची का अनावरण किया है? तो यह किया है आपका यूनेस्को ने। 181 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 182, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया? तो कौन हाल ही में भारत के नए महान न्यायवादी के रूप में नियुक्त हुए? तो ये हुए आपके आर वेंकटरमानी। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 183, विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2022? किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो 183 का सही आंसर है आपका बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 184, भारत के प्रथम डिजिटल साक्षर पंचायत पुलमपारा किस राज्य में स्थित है? तो 184 का सही आंसर है आपका बी, केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 185, तमीरापानी नदी जो हाल ही में समाचारों में थी किस राज्य में स्थित है? तो 185 का आपका सही आंसर है बी, तमिलनाडु में। तो ये हमने कंप्लीट जीके सेक्शन डिस्कस कर लिया। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम इसका डिस्कस करेंगे रीजनिंग सेक्शन, हिंदी सेक्शन और इंग्लिश सेक्शन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर कोई भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो जब फाइनल प्रोविजनल आंसर की आएगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं पिन करके कमेंट बॉक्स में बता दूंगा आंसर। ज़्यादा कोई हो जाता है एक आधा क्वेश्चन गलत तो वो वैसे बता दिया जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं पिन करके बता दूंगा। वैसे बहुत कम चांसेस हैं पर एक आधा क्वेश्चन हो जाता है तब भी बाय मिस्टेक। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।